तमाम व्यूअर्स को हमारे चैनल समर होम देसी टिप्स में डॉक्टर समर अब्बास का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और एक ऐसी कॉमन डिजीज़ के बारे में है, तकरीबन जो ना 80% 100 में से 80% होती है और उस बीमारी का नाम है खून की कमी। और ये बीमारी ज़्यादातर औरतों को ज़्यादा होती है। जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा सर उठाती है। तो सवाल एक जहन में आता है कि ये बीमारी क्यों होती है या जिस्म में खून की कमी क्यों हो जाती है। तो इसकी चंद एक वजूहात हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर कोई इंसान है जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है उसको भी खून की कमी हो सकती है। जिस्म का सुन्न हो जाना, पट्ठों में दर्द जो होता है ये भी खून की कमी की वजह से हो सकता है। चक्कर आना यानी कि सर घूमना ये भी खून की कमी की वजह से हो सकता है। आँखों का पीलापन या जिस्म या मुँह जो पीला पीला हो जाता है इसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। तो इसके लिए हमने एक ऐसी घरेलू नुस्खा या रेमेडी तैयार की है, देसी है, इंशाल्लाह जिससे ना आपको ना 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमें भी कुछ हौसला अफजाई हो सके। तो दोस्तों आप इसके लिए ना 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी और किसी भी पंसार स्टोर से वो आपको आराम से मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ मुआलिज के पास जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं या डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं। वो उनको आयरन वगैरह के ड्रिप में लगाते हैं, दूसरी ड्रिप पे लगाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो हमने इसके लिए एक देसी नुस्खा तैयार किया है जिससे इंशाल्लाह खून की कमी भी पूरी होगी। ये जो सर का चकराना होता है या जिस्म का सुन्न हो जाना या ब्लड प्रेशर का गिर जाना ये भी ठीक हो जाएगा और जिस्म का दर्द वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। और कोई आपके लाखों रुपए हज़ारों रुपए खर्च भी नहीं होने। आज के इतने महंगाई के दौर में इंशाल्लाह आपको ना बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो चीज़ें लेनी है आप इसको नोट कर लें। सबसे पहले आपने लेना है आधा किलो पानी, उसके साथ आपने लेनी है जो आधे किलो के साथ आपने लेनी है मिश्री लेनी है, मिश्री 1 किलो लेनी है, इमली 30 ग्राम लेनी है, आलू बुखारा 30 ग्राम और जामन का जो सिरका है वो 30 मिलीलीटर लेना है और पतरी फौलाद ले लेना है 6 ग्राम। आपने दोबारा नोट कर लें, पानी आधा किलो, मिश्री 1 किलो, इमली 30 ग्राम, आलू बुखारा 30 ग्राम, जो है पतरी फौलाद 6 ग्राम और जामन का सिरका जो है 30 मिलीलीटर ले लेना है। इसको जो बनाने का तरीका है वो हम आपको बताते हैं। बनाने का तरीका आपने गौर से सुनना है, इसको एक तरतीब से बनाना है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले शाम को इमली और आलू बुखारा जो है उसको ना पानी में ना भगो के रख देना है और ये नुस्खा आपने सुबह को बनाना है। सुबह को बनाना है क्योंकि आलू बुखारा और इमली जो है ना वो पानी में ना भगो के ना थोड़े से ना नरम हो जाए सुबह तक। सुबह को सबसे पहले आपने उठना है, करना क्या है कि आधा किलो जो पानी आपने लिया है उसको आपने ना एक देगची में ना उबालना है। जब वो पानी गर्म हो जाए तो उसमें आपने ना मिश्री डाल देनी है। मिश्री जब अच्छी तरह हल हो जाए तो उसके बाद इमली और जो आलू बुखारा आपने भगो के रखा था उसमें से बीज निकाल के वो इसमें डाल देने हैं, उस देगची में डाल देने हैं। जब ये ना एक गाढ़े गाढ़ी शक्ल इख्तियार कर ले, सिरप में जैसे गाढ़ा सिरप होता है उसकी शक्ल इख्तियार कर ले तो आपने उसमें ना इसके बाद आपने करना क्या है जो है पतरी फौलाद डाल देना है। 6 ग्राम जो आपने पतरी फौलाद है वो डाल देना है और 2 बॉयल करके 2 उबाल जब जैसे ही आए तो आपने नीचे उतार देना है। नीचे उतार के आपने रख देना है और उसके मैंने आपने जामन सिरका डाल देना है। जामन सिरका डाल के उसको आप एक साफ़ शीशी में ना स्टोर कर लें। ये आपका सिरप तैयार हो चुका है। जो हमने आपको ये बताया है ये आपका सिरप तैयार हो चुका है। हम आपको दोबारा बताते हैं। पानी जब गर्म हो जाए तो उसमें मिश्री डाल देनी है। जैसे मिश्री अच्छी तरह हल हो जाए तो आलू बुखारा और जो इमली आपने ली थी बीज निकाल के अलहदा रख देने, उसको डाल देना उसके अंदर। जब ये गाढ़ी शक्ल इख्तियार कर ले तो आपने इसमें वो जामन सिरका है वो डाल देना है। 2 बॉयल जैसे आए 2 उबाल आपने उसको नीचे उतार देना है। नीचे उतार के आपने उसमें ना जामन सिरका डाल देना है। जामन सिरका डाल के आपने उसे एक साफ़ शीशी में ना स्टोर कर लेना है। आपने डाल दिया।
जो है ना वो पतरी फुलाद, उसको 2 बॉयल से ज़्यादा नहीं देना है। सब कुछ आपने डाल के जैसे मतलब पतरी फुलाद डालना है, मतलब सिर्फ 2 उबाले हैं और नीचे उतार देना है। और उसके बाद आपने उसमें ना जामुन सिरका डाल दिया। ये आपका सिरप अच्छी तरह तैयार हो गया है, गाढ़ा सा होगा, अच्छा सा सिरप होगा। और आप इसे एक साफ़ शीशी में रख के 1 साल तक कमरे के दर्जा हरारत पर आराम से रख सकते हैं। 1 साल तक, मतलब ये ख़राब नहीं होता, एक्सपायर नहीं होता, 1 साल तक। और जो इसका तरीका इस्तेमाल है वो आपने करना क्या है कि सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच और शाम को रोटी के बाद 1 चम्मच। जो बच्चे हैं वो सुबह नाश्ते के बाद आधा चम्मच और जो शाम को भी आधा चम्मच। जो बच्चे हैं मतलब 12 साल से छोटे छोटे, जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है या 15 साल से ज़्यादा है, वो मतलब 1 चम्मच पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह और शाम। इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो आपकी HBV एक ही सिरप से जो हमने बताई है वो पूरी हो जाएगी। और आपका जो जिस्म का सुन्न हो जाना है, चक्कर वगैरह आने हैं या मतलब जिस्म में दर्द होना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और आपका मतलब खून की जो कमी वाला मसला है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आपको किसी मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आपका ये घरेलू नुस्खा है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, देसी है, प्योर देसी है, मतलब इसमें रत्ती भर में टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप तक हमने ये मालूमात पहुँचानी थी, हमने पहुँचा दी है। तो आपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।